फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका नाम क्या है? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है और इसके नाम से ही पता चल रहा है एस्टेरिफिकेशन, तो इसमें एस्टर का फॉर्मेशन होगा। वैसे ये जो रिएक्शन है ये 10th स्टैंडर्ड की है, लेकिन ये 12th क्लास में भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसलिए हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे विद मैकेनिज्म। तो एस्टेरिफिकेशन में होता क्या है, इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ और हमें प्रोडक्ट मिलता है एस्टर। लेकिन ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए एसिड। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जो हमें ध्यान में देनी है। पहले मैं इस रिएक्शन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। सपोज करिए हम कोई भी एसिड लेते हैं। ये कौन सा एसिड है? जिसमें कि 3 कार्बन है, इसको हम बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। जब प्रोपेनोइक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं किसी अल्कोहल के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे अल्कोहल ले लेता हूँ मिथेनॉल। ठीक है, दिस इज मिथेनॉल। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो ये जो रिएक्शन है ना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बात ध्यान रखना, इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर इस रिएक्शन को मैं करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 और HCl के ट्रेसेस लेते हैं या गैस की फॉर्म में HCl, बहुत कम अमाउंट में HCl गैस भी यूज़ करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ से H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या निकलेगा? OH। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सा लगता है कि एसिड ये है, इसको H पॉजिटिव देना चाहिए, लेकिन H पॉजिटिव कौन दे रहा है? मिथेनॉल। और एसिड का क्या निकल रहा है? OH। यही इस कहानी का ट्विस्ट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। चलो, यहाँ से हम H निकालते हैं और यहाँ से हम OH निकालते हैं और बाकी मॉइटीज को आपस में जोड़ते हैं। C2H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ इसके साथ क्या लगा देते हैं? O और साथ में CH3। क्या बना ये बना एस्टर। देखो, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब ऑक्सीजन लगाओ इसको हम एस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होगा? मिथाइल। 3 कार्बन है, प्रोपेनोएट। ठीक है, प्रोपेनोएट। ठीक है, प्लस वाटर एज द बाय प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन बना। ठीक है, ये इस तरह से बना देता हूं मैं। प्रोपेनोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने रिएक्शन किया अल्कोहल के साथ, ठीक है, मिथेनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टर मिला और बाय प्रोडक्ट मिला वाटर। इसमें स्टूडेंट एक बात, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो कैसे काम कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड ये काम कर रहा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये। इसके अलावा और कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं इसमें? P2O5। इसका नाम क्या होता है? दिस इज फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन इसमें हम कौन सा यूज कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम ये देखेंगे इसमें इसके मैकेनिज्म में कि इसका OH क्यों निकला। ये तो एसिड है, इसको तो H पॉजिटिव देना चाहिए था, लेकिन ये क्या दे रहा है? OH। और मिथेनॉल जो कि वीक एसिड है वो क्या दे रहा है? H। इसका भी हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? ये था हमारा एसिड जिसको मैंने क्या नाम दिया था? प्रोपेनोइक एसिड। पहले स्टेप में H पॉजिटिव आया फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इस पूरी रिंग के ऊपर जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी ये वहां पे अटैक करेगा। देखो, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी हैं, लेकिन इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये H पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास। चलो अब बना देते हैं। अब C2H5 जो होगा इसके पास, सॉरी, ये जो कार्बन होगा इसके पास अब 2 OH हो जाएंगे। एक ये वाला OH हो जाएगा और ये वाला OH मैं ऐसे नीचे बना रहा हूँ।
ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व कर दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसमें आप देखोगे कि ये जो कार्बन है ये 2 ऑक्सीजनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब पिक्चर में आएगा कौन? मिथेनॉल। इस तरह से है मिथेनॉल। अब आप देखो मिथेनॉल के पास जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये अब कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा स्टूडेंट? जैसे देखो, जैसे ही कार्बन का इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, कार्बन अपना पाई बॉन्ड तोड़ेगा। देखो इसके साथ इसने इस तरह से बॉन्ड बनाया, तो क्या होगा? ये 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, यहाँ पे इसके पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे ही इसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो ऑक्सीजन होगी, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाली ऑक्सीजन जो है ये अनस्टेबल हो गई। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? प्रोटॉन ट्रांसफर। ये एक तरह का इंटरनल अरेंजमेंट होगा। कैसे? आप देख सकते हो, देखो स्टूडेंट, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया या कोई हेलोजन हो गया, इनके ऊपर जब भी ऑक्सीजन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बहुत अनस्टेबल होगा। ये कोशिश करेगा पहले, सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया जाए। ये जो H पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव की फॉर्म में यहां से निकलेगा, और वो जाएगा कहां पे? इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है? ये जो H है, ये वाला जो H है, इसको ट्रांसफर करके इस ऑक्सीजन पे ले आना है। OH, यहां से हाइड्रोजन गया, इसके पास रह गया सिर्फ मिथाइल ग्रुप, और ये हाइड्रोजन किसके पास चला गया? इस ऑक्सीजन के पास। देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो गए, ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे तो हमारा प्रोडक्ट बनने ही वाला है, समझ लो। देखो ये जो होता है ना वाटर, ये वाटर है, H2O है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बहुत आसानी से निकलता है किसी भी मॉलिक्यूल से। वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप है H2O, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तभी पूरी होती है जब वो इस फॉर्म में निकलता है। अभी 3 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे यहाँ इसके 2 हो गए, तो इसलिए ये H2O की फॉर्म में निकल गया। लेकिन जब ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा वाटर की फॉर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये अब ये कार्बन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो जाएगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन लेके गया ऑक्सीजन, तो कार्बन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब क्या होगा? अब कहानी खत्म होने वाली है, बस प्रोडक्ट तो हमारा बन ही गया समझो। अब ये कार्बन जो है अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव चार्ज तभी खत्म हो सकता है अगर वो इस ऑक्सीजन से अपने इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करे। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करेगी कार्बन को, लेकिन वो क्या करेगी? ऑक्सीजन अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो इसके हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपनी तरफ खींचेगी ताकि वो कार्बन को दे सके। तो क्या करेगी? ये इस हाइड्रोजन को छोड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और ये जो दूसरा बॉन्ड बनाएगी वो फिर इस कार्बन के साथ बना लेगी। तो हमें अपना प्रोडक्ट मिल गया, क्या? एस्टर। देखो 2 प्रोडक्ट मिले थे हमें, एक मिला था एस्टर और दूसरा कौन सा मिला था? वाटर। तो दोनों आ गए, एस्टर भी मिल गया और वाटर भी मिल गया। दूसरी बात, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका जो H पॉजिटिव था इसको वापस मिलेगा। ये जो हमने H पॉजिटिव ये वाला निकाला है लास्ट स्टेप में, ठीक है, ये किसको चला जाएगा? HSO4 नेगेटिव को चला जाएगा। ये फिर से क्या बन जाएगा? H2SO4, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से एस्टर फॉर्मेशन होता है विद द रिलीज ऑफ वाटर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने ये बात देखी, इसमें जो अलग बात थी वो क्या थी कि जो एसिड था हमें दिखने में लग रहा था पहले स्टेप में कि वो OH दे रहा है और मिथेनॉल क्या दे रहा था? H। वो इस वजह से दे रहा था ये OH क्योंकि
यहाँ पे इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज़ एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन को देता है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन को देता है, पहले ये इंटरमीडिएट बनता है, फिर मिथेनॉल पिक्चर में आता है, ठीक है, वो इस कार्बन के साथ आके जुड़ता है, ठीक है, फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, फिर वाटर का रिलीज होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर इस H पॉजिटिव का निकलना होता है और हमें एंड में प्रोडक्ट मिल जाता है एस्टर।